हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा ग्लो पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ 1 महीने में पेट की चर्बी को पिघला सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई अपने बेली फैट और मोटापे से काफ़ी परेशान रहता है और तमाम प्रकार की एक्सरसाइज और घरेलू नुस्खों को आजमाने के बावजूद भी कई लोगों का मोटापा कम नहीं हो पाता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे 5 प्रभावी योग आसनों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सुबह उठकर नियमित रूप से कर सकते हैं। ये सरल योगासन न केवल आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 5 आसन कौन कौन से हैं जो आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है चक्की चाल। इस आसन का अभ्यास पेट की चर्बी घटाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको सीधे बैठना होगा और दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना होगा। इसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर मिलाकर एक दूसरे में फंसाएं और एक गोलाई में घुमाना शुरू करें। ऐसा करते समय अपने धड़ को भी साथ में गोलाई में घुमाएं, जिससे पेट और कमर पर तनाव पड़े। पहले एक दिशा में 10 से 15 बार गोलाई में घुमाएं और फिर विपरीत दिशा में इसी प्रक्रिया को दोहराएं। चक्की चाल आसन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। यह आसन पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और कमर की लचक बढ़ती है। हालांकि इस आसन का अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपकी कमर या पेट में किसी प्रकार की चोट है तो इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं और हर्निया के मरीज भी इस आसन से परहेज करें। प्रारंभ में इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे और आराम से करें, ताकि शरीर इसको अपनाने में समय ले सके। दूसरा आसन है नौकासन। इसे करने के लिए सबसे पहले आप योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने सिर, छाती और पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जिससे आपके शरीर का आकार नाव जैसा हो जाए। आपके हाथ पैर की उंगलियों की दिशा में होने चाहिए। इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पेट की मांसपेशियों को मजबूत करें। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें और फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। इसे 3 से 5 बार दोहराएं। नौकासन पेट की चर्बी को कम करने में बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और उन्हें टोन करता है। यह आसन पेट के भीतरी अंगों की मालिश करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसके अलावा यह पीठ, कूल्हे और जांघों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। नौकासन करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और थकान कम होती है। नौकासन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ पूरी तरह से सीधी हो और कंधे आरामदायक हों। अगर आपको पीठ या गर्दन में कोई दर्द हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाओं और हृदय रोगियों को भी इस आसन से बचना चाहिए। तीसरा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन एक प्रमुख योग मुद्रा है जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को नितंबों के पास रखें। पैरों के बीच की दूरी कूल्हों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। अपनी बाहों को शरीर के बगल में सीधा रखें, हथेलियां नीचे की ओर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी नितंबों को उठाएं, जिससे आपका शरीर कंधों से घुटनों तक एक सीधी रेखा बना सके। इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक बने रहें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। इसे 3 से 5 बार दोहराएं। सेतु बंधासन पेट की चर्बी को कम करने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है। यह आसन
पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर के निचले हिस्से को टोन करता है। इससे तनाव और चिंता में भी राहत मिलती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हालांकि सेतु बंधासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। यदि आपको गर्दन, पीठ या घुटने में चोट है तो इस आसन को करने से बचें। चौथा आसन है त्रिकोण आसन। इसे आपको खड़े होकर करना है, जिसमें आप दाहिने हाथ से दाहिना पैर छूना है और बायां हाथ ऊपर की ओर से बराबर में आएगा। इसे आप 50 बार कर सकते हैं। यह आसन पेट की चर्बी को घटाने में अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि यह पेट के मांसपेशियों पर खिंचाव डालता है और उनके टोनिंग में मदद करता है। इसके अलावा यह आसन कूल्हों, कमर और पीठ के दर्द को दूर करने में सहायक है। त्रिकोणासन शरीर की लचीलता को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है और शरीर के संतुलन को सुधारता है। हालांकि यह एक सरल आसन है, इसे करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी को गर्दन, पीठ या घुटने में चोट हो तो यह आसन न करें। गर्भवती महिलाएं और उच्च रक्तचाप के मरीज भी इस आसन को करने से बचें। इस आसन को करते समय सांस की गति पर ध्यान दें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास न केवल पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है, बल्कि शरीर की समग्र स्थिति को भी सुधारता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करता है। पांचवा है कोण आसन। इसमें आपको दोनों पैरों को फैलाकर खड़े रहना है। इसमें आपका दाहिना हाथ बाएं पैर को छुएगा और बायां हाथ दाहिने पैर को। इसे भी आप 50 बार कर सकते हैं। कोण आसन पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही प्रभावी है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को टोन करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह आसन पैरों, कूल्हों और कमर को भी मजबूती प्रदान करता है। कोण आसन पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। इसके अतिरिक्त यह आसन शरीर की लचीलेपन को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। कोण आसन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आसन करते समय शरीर को झटके से न मोड़ें और धीरे धीरे मुद्रा में जाएं। गर्भवती महिलाएं और जिन्हें उच्च रक्तचाप या दिल की समस्या है, वे इस आसन को न करें। कोण आसन को खाली पेट करना चाहिए या खाने के कम से कम 4 से 6 घंटे बाद इन आसनों को आप रोज़ाना आधा घंटा भी करते हैं तो आपका 1 महीने में पेट की चर्बी और मोटापा कम हो सकता है। इन आसनों को करने के साथ आपको अपने आहार और अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा। हो सके तो आपको अपने घर का ही सात्विक भोजन खाइए और बाहर का जंक फूड आपको छोड़ना होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये 5 योग आसन पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगा ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव और सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ध्यान रखें, नियमित अभ्यास ही आपको स्वस्थ और फिट बनाए रखेगा।